राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इस चैनल के माध्यम से 800,000 वर्ष का इतिहास, वीरों का इतिहास, वीरांगनाओं का इतिहास, महान क्रांति वीरों का इतिहास, देशभक्तों का इतिहास, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा शिखर पर बैठे हुए उन महान नायक और नायिकाओं का इतिहास, तरतीब से आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन अभी 190 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास। और कौन सा इतिहास? विदेशियों के साथ, विधर्मियों के साथ, लुटेरों के साथ, फिरंगियों के साथ, हर प्रकार का जो भी आक्रांता यहाँ आया उनके साथ लड़ने वालों का इतिहास, जूझने वालों का इतिहास, मुकाबला करने वालों का इतिहास, विजय और पराजय को आंख में चौली की तरह से खेल खेलने वालों का इतिहास, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस 190 वर्ष के इतिहास में लगभग 421 ऐसी कुछ वीडियोस मैं आपके सामने ला चुका हूँ। उन सारे महापुरुषों को स्मरण करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। और 2-3-4 वीडियोस के बाद मैं एक देशभक्ति का गीत आपके सामने लाता हूँ और वो देशभक्ति के गीत के माध्यम से हम उन सारे क्रांतिवीरों को, अपने उन पुरखों को, महापुरुषों को, उन पूर्वजों को, उन बलिदानियों को, बलिदान के नए नए इतिहास, नए नए पृष्ठ लिखने वाले उन महान क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, बहादुरों को स्मरण करता हूँ। लेकिन जिस दिन गीत लेता हूँ उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को, देशभक्त को, उस जुझारू, उस फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, काला पानी की सजा भुगतने वाले और यातनाएं, लंबी यातनाएं, कष्ट सहने वाले, जेलों के अंदर दम तोड़ने वाले, आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, ऐसे उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं इस गीत के माध्यम से। एक कोई आज क्रांतिकारी मैं आपके सामने नहीं ला रहा। आइए विचार करें कि वो लोग कुछ न कुछ इसी प्रकार का गुनगुनाते रहते होंगे। भारत गुलाम था, सारी दुनिया के अंदर जो भारतीय जाते थे तो उनको अपमानित होना पड़ता था। फिर कहीं तो उनको लगता होगा हम विश्व गुरु रहे, हम सोने की चिड़िया भारत, हम ज्ञान में, विज्ञान में, दर्शन में, समृद्धि में, हर मामले में, व्यवहार में, आचार में, सब तरह से महान होते हुए भी ये बीच में कहाँ गड़बड़ हो गई कि हमें बार बार विदेशियों के आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। तो आइए आज इस गीत के माध्यम से जिन लोगों ने अपने लिए नहीं देश के लिए जिए, विदेशियों के साथ, आतंकियों के साथ, आक्रांताओं के साथ लड़ते हुए जिए, उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि इस गीत के माध्यम से। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान, महामोह को त्याग जगे, चिर सुप्त भरत संतान, भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। सिद्ध जय सवी सत्य सनातन,
भर दे कन कन में नव जीवन, जन जन में नव स्फूर्ति जगा दे, पुण्य पुरातन गान। भारत राष्ट्र महान, महामोह को त्याग जगे, चिर सुप्त भरत संतान। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। भ्रांतिग्रस्त मानवता जागे, अंतर की छठ पशुता भागे, दानव सत्ता नष्ट कर जागे, देवी शक्ति महान। भारत राष्ट्र महान, महामोह को त्याग जगे, चिर सुप्त भरत संतान। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। भेद तमिश्रा भौतिकता की, जगे ज्योति आध्यात्मिकता की। अनु अनु ज्योतिर्मय कर भागे, अनु अनु ज्योतिर्मय कर जागे, संस्कृति का सुविहार। भारत राष्ट्र महान, महामोह को त्याग जगे, चिर सुप्त भरत संतान। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। शोषण उत्पीड़न निर्वासन, भयंतक विद्वेष प्रतारण, अंत पूर्णता ही कर छोड़े, यह प्रण ले हम ठान। भारत राष्ट्र महान, महामोह को त्याग जगे, चिर सुप्त भरत संतान। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। अति विराट अति दिव्य अखंडित, सत्यम शिवम सुंदरम मंडित। जागे निर्भय राष्ट्र पुरुष, हो सर्वलोक कल्याण। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। भारत राष्ट्र महान की कल्पना लिए, भाव लिए, मन में कसक लिए, दर्द लिए, पीड़ा लिए, विदेशी आक्रांतों के खिलाफ लगातार लड़ते रहने का मन के अंदर संकल्प लिए। जो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, हाँ, हर आयु वर्ग के 80-80 साल के युवा क्रांतिकारी
मैं इन 420 वीडियोस के अंदर ऐसे सब लोगों को आपके सामने ला चुका हूं, अभी और लाने जा रहा हूं। इसी 190 वर्ष के कम से कम 500 नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए देश विदेश में रहकर हर प्रकार का युद्ध स्तर पर प्रयास करते हुए उन विदेशी अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारते रहे, चुनौती देते रहे। ऐसे उन सब लोगों को आपके सामने लाने का, सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के लोगों को आपके सामने लाने का एक संकल्प लेके चला हूँ। ये सब जो क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप विचार करिए, अगर ये कहा जाएगा कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने ला के दी, जिन्होंने लाठी एक नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी थी, जो जेल कब जाना कब आना तय रहता था, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, सब प्रकार की सुविधाएं मिली हुई थी। और अरे 1857 की क्रांति के प्रथम नायक वीर मंगल पांडे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, और 1757 से 1857 तक भी 100 सालों का मैंने उन क्रांतिवीरों का, वासुदेव बलवंत फड़के जैसे महान क्रांतिवीरों का, अनेक और भी बहुत सारे लोगों को, उन महापुरुषों को, उन सब लोगों को मैं आपके सामने ला चुका हूं, ला रहा हूं, आगे और लाने जा रहा हूं। ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है, बनना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। अरे जो लोग अपने लिए नहीं जिए, देश के लिए जिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिए, हम उनको याद नहीं करेंगे, जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में आज सांस ले पा रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ हो रहा है, गंदा अच्छा, वो कुछ भी है, हम स्वतंत्र तो है। आगे के सत्ताधीशों को क्या करना था, क्या किया उन्होंने, वो सब लोग देख रहे हैं। और जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई वो तो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे भाई। अच्छा, वो स्पॉन्सर्ड लीडर को सोच दे के जाते, ये भी समझ में आता है, पर इन काले अंग्रेजों ने, दुष्टों ने, जिनके हाथ में सत्ता आई, वो क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे हम आपके हवाले करेंगे। अरे उस महान नायक को, उस पर सौदा हो रहा था, उस पर लेन देन हो रहा था। और 1958 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी होती रही। एक एक मिनट की खबर इंग्लैंड को भेजते रहे भारत सरकार, नेहरू एंड कंपनी। नेहरू और गांधी के पाप, और नेहरू के तो इतने पाप हैं, और गांधी का भी जो कुछ उसने उस समय देश को जिस राह पर लेके गया वो, और जिस तरह के समझौते किए, तुर्क देश के अंदर, टर्की में कोई विषय उठ रहा है खिलाफत का, और यहाँ का मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो रहा है और भारत से द्रोह कर रहा है, देश के साथ द्रोह कर रहा है, और गांधी उन देशद्रोहियों के साथ खड़ा था। 1920 से गांधी के हाथ में जो कमान आई है वो अंग्रेजों को सूट करता था। वो स्पॉन्सर्ड था कि नहीं था, इसमें मुझे कहने में संकोच है, लेकिन जो कुछ गांधी कर रहा था वो देश के लिए बहुत घातक था, बहुत ही घातक था। आज तक हम भुगत रहे हैं। नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी, ये तो साफ हो गया। नहीं भाई, आज़ादी लेके देने वाले लोग, उनकी चर्चा तक नहीं हुई। और कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, इससे बड़ा और तमाशा कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस को बनाने वाला इटावा का कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम, पहले 10 कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज, और उस कांग्रेस में थे कौन? रजवाड़े, अंग्रेजों के पिट्ठू, उनकी पदवियां लेके जीने वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, ये सब लोग उसके अंदर कांग्रेस में थे। और जिस दिन क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2 जन्म की काला
पाने की, 2 जन्म की सजा दी गई। उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था। और ये कांग्रेस वाले वीर सावरकर को जब बुरा भला बोलते हैं, जबकि ये उनके मुझे नहीं लगता कि उसके सावरकर के पाँव की छोटी उंगली के बराबर, बल्कि उसके पाँव की मैल के बराबर भी ये लोग नहीं हैं। देश के साथ गद्दारी वाले करने वाले, धोखा देने वाले, देश का सौदा करने वाले, देश की स्वतंत्रता के नाम पर भारत मां के 2 टुकड़े करवाने वाले और लाखों लोगों के कत्ल के वो संताली के कातिल है ये। निर्दोष असहाय लोगों का कत्ल हुआ। मोपला का याद होगा, केरल के अंदर क्या हुआ था, कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर जो लोग आए वो किस प्रकार से क्या क्या खो के आए, क्या क्या छोड़ के आए, क्या क्या लुटा के आए, और परिवार के कितने सदस्य होम चढ़ गए। और ये अपराधी, ये कातिल सरकार चलाते हैं और अंग्रेजों के साथ सौदे करते हैं। आज़ादी कांग्रेस ने नहीं लेके दी भाई, अहिंसा ने नहीं लेके दी, सत्याग्रह ने नहीं लेके दी, आज़ादी गांधी के चरखे ने नहीं लेके दी। इन महान क्रांतिकारी जिनके लिए आज मैंने ये गीत श्रद्धांजलि के रूप में बोला, गांधी आज़ादी उन्होंने लेके दी। ऐसे अविस्मरणीय अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।